नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। सोनाली फोगाट मामले में सुधीर सांगवान के खिलाफ और भी चीजें निकलकर सामने आ रही है और इस बार खुलासा हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम से पहले का। सुधीर सांगवान ने साजिश के तहत गनमैन सिपाही मनदीप को गुरुग्राम के फ्लैट पर छोड़ा। सुधीर साजिश के तहत सोनाली को गोवा ले गया। जाने से पहले सोनाली के गनमैन को उसने कहा था कि आप अभी आराम करो, हम लौटने पर संपर्क करेंगे। गोवा पुलिस की जांच में सामने आया कि गनमैन को गुरुग्राम क्यों छोड़ा गया। सोनाली के भतीजे मोनिंदर फोगाट का कहना है कि जब वे गोवा पहुंचे तो आरोपी सुधीर सांगवान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। मोनिंदर फोगाट ने बताया कि वो 23 अगस्त को गोवा के सेंट थॉमस अस्पताल में पहुंचे थे। वहां पर सुधीर सांगवान मौजूद था। जब हमने गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फोन किया तो उसने कहा कि वो होटल में है। सुधीर ने रात 9 बजे हमें सोनाली का मोबाइल फोन दिया, यानी कि पूरा दिन उसने सोनाली का कोई फोन उनको नहीं दिया। सुधीर ने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। सुधीर ने गोवा पुलिस की कस्टडी में बैठकर मोबाइल फोन करके शिवम से लैपटॉप और डीवीआर चोरी करने को कहा। उसके कहने पर शिवम ने चोरी की। 3 दिन तक हम गोवा में रुके। हम कभी अस्पताल तो कभी पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे। जब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, गोवा सरकार और प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। हरियाणा से भी किसी नेता या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पोस्टमार्टम के बाद हिसार के फार्म हाउस पर नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। अगर सरकार चाहती तो दूसरे ही दिन पोस्टमार्टम हो सकता था। सदर थाना पुलिस में फार्म हाउस में लैपटॉप, डीवीआर और जरूरी दस्तावेज चोरी होने की शिकायत भी दी, लेकिन सुधीर सांगवान और शिवम के खिलाफ चोरी के तहत केस दर्ज नहीं किया गया। अभी तक भी कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। सोनाली फोगाट के चालक उमेद, यानी कि ड्राइवर उमेद जो है, उसने भी बताया कि सुधीर सांगवान मैडम सोनाली से किसी को मिलने नहीं देता था। गाड़ी चलाने के लिए चालक तो रखे हुए थे, लेकिन सुधीर किसी को गाड़ी नहीं चलाने देता था। ड्राइवर को बस गाड़ी की रिपेयरिंग और गाड़ी स्टार्ट रखने के लिए रखा हुआ था। अगर कोई सोनाली से बात कर लेता तो वो उसे धमकाता था। उसके न होने पर वो गाड़ी खुद चलाता था। अगर मैडम कहीं अपनी मर्जी से चली जाती तो सुधीर काफी धमकाता था। सुधीर का दोस्त सुखविंदर अक्सर यहां पर आता जाता रहता था। सुधीर सांगवान मैडम के मोबाइल फोन से उनके घर वालों के नंबर भी डिलीट कर देता था। उसने मैडम को सभी से अलग कर रखा था। रिमांड पर कौन कौन से सवाल पूछे गए, ये भी बात सामने आ रही है। गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों, यानी कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर, 10 दिन के रिमांड पर लिया। इन दोनों आरोपियों से कुछ सवाल पूछे। उसमें यह था कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स देने के पीछे कारण क्या था, क्या वजह थी। गुरुग्राम में जो फ्लैट है वो किसके नाम है, कब खरीदा, पैसे कहां से आए। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की बात के आरोप में क्या सच्चाई है। सोनाली को गोवा ले जाने का प्लान कब बनाया था और इस साजिश में कौन कौन शामिल है। फार्म हाउस से लैपटॉप और डीवीआर क्यों चोरी करवाए, क्या राज छुपे हैं। इसमें राजनीतिक साजिश तो नहीं है। पूरे प्रकरण में सुधीर सांगवान और सुखविंदर की क्या क्या भूमिका रही है। ये कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब अभी गोवा पुलिस को देने हैं। हालांकि गोवा पुलिस हिसार आकर भी इस केस में छानबीन जो है जांच करेगी यहाँ पर आकर भी, लेकिन अभी भी ये सवाल बनता है और ये सवाल अभी भी वैसा का वैसा ही है कि गोवा क्यों, वहां पर तो कोई शूटिंग भी नहीं थी, फिर शूटिंग का नाम लेके क्यों गए। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो इल्जाम लगे हैं इन पर उनका क्या कहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स इतनी ज्यादा मात्रा में दिया, हालत खराब हुई, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए।